सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है क्लास 6 के टर्म टू रिवीजन का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने 9 10 11 12 चैप्टर्स कर लिए हैं रिवीजन। 13 14 15 16 बचे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 13 किसके बारे में? मैग्नेट्स के बारे में। फन विद मैग्नेट्स। अच्छा, हम क्या मैग्नेट्स के यूजेस आते हैं हमारे में? हम बहुत से यूजेस आते हैं। एक तो मेन आपके यूजेस है खेलने के लिए आपके लाइफ में, ठीक है, और भी बहुत से यूजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताओ बेटा, क्या मैग्नेट ऐसे ही डिस्कवर हो गया है? नहीं, उसकी डिस्कवरी की एक स्टोरी है। सो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, इसकी एक मजेदार स्टोरी है बेटा। आप स्टोरी सुनते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूँ। बेटा एक शेफर्ड हुआ करता था ग्रीस में। ग्रीस क्या है सर? एक जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से लिखता हूँ इन ग्रीस। ठीक है, ग्रीस एक जगह का नाम है, एक बेटा देश है। इन ग्रीस देयर वाज अ शेफर्ड। ठीक है, देयर लिव्ड अ शेफर्ड। शेफर्ड मतलब जो बेटा गाय भैंस भेड़ बकरी चराता है ना, उसको अपन बोलते हैं शेफर्ड। ठीक है, इन ग्रीस देयर लिव्ड अ शेफर्ड। ठीक है, ओके, ठीक है सर, उसका नाम क्या था? नेम मैग्नीस। ओके सर, मतलब ग्रीस में एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड मतलब भेड़ बकरी चलाने वाला। उसका नाम था मैग्नीस। ठीक है सर, मैग्नीस नाम था। क्या हुआ, वो एक दिन अपने भेड़ बकरी को चराने लेके गया। ठीक है, अब भेड़ बकरी को चराने लेके गया, उसके पास एक स्टिक थी। ठीक है, वैसे अपन नहीं, कोई भेड़ बकरी चलाता है आप देखे होंगे, उसके पास एक स्टिक होती है जिससे वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा ठोकते रहता है गाय भैंस बकरियों को, ताकि वो आगे बढ़ते रहे। तो उसने क्या किया था, अपने स्टिक के नीचे लोहे का टुकड़ा लगा लिया था। मान लीजिए अगर ये उसकी स्टिक है, ठीक है, ये उसकी स्टिक है, तो नीचे तरफ क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पर मेटल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेटल उसने लगा लिया था। मेटल कौन सा? आयरन। ठीक है, आयरन लगा लिया था। अच्छा, क्यों बेटा? जैसे चलते हैं ना, क्यों लगाया था? कभी बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते सर, क्यों, उसका मतलब क्यों लगाया? जब अपन लकड़ी को से ठोकते ठोकते चलते हैं ना, तो लकड़ी के नीचे क्या हो जाएगा? घिस जाएगा जल्दी। हाँ, तो मेटल लगा देते हैं। सर मेटल में तो घिस जाएगा, घिसेगा, लेकिन जल्दी क्या घिसेगा? लकड़ी की मेटल, लकड़ी, मेटल को घिसने में टाइम लगेगा, इसलिए लकड़ी खराब नहीं हो बार बार। उसने क्या किया, मैग्नीस ने नीचे एक लोहे का टुकड़ा लगा लिया। ठीक है, मेटल का। ओके, अब क्या हुआ सर, जैसे ही वो सर जाके एक जगह खड़ा हुआ, मान लीजिए पत्थर पे। ठीक है, और पत्थर पे उसने अपना स्टिक रखा। अब मान लीजिए ये स्टिक है, मान लीजिए, ठीक है, अब ये स्टिक है और ये ब्लैक कलर से क्या है? ये लोहा है। ठीक है, ये मतलब मेटल है। अब उसने क्या किया, ऐसे यहाँ पर ऐसे पत्थर पे रखा। अब जब वो उसको स्टिक को हटा रहा था ना, वो हट ही नहीं रहा था, एकदम चिपक गया था। तो उसको लगा कि हटा के देखा, ताकत लगा उसको। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक फोटो भी बनी हुई है। अब उसने क्या किया, दोबारा लगाया, फिर दोबारा चिपक गया, फिर हटाया ताकत से। लेकिन उसने सोचा अच्छा अब दूसरा एंड से करता हूँ, तो दूसरा एंड में क्या है? लकड़ी की लोहा, लकड़ी। ठीक है, अच्छा लोहा मैंने बताया था ना, बस ये ब्लैक कलर वाला है। तो देखिए अब उसने क्या किया, उसने फिर से वैसे टच किया। ठीक है, उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर। अब लेकिन चिपका नहीं, चिपका। लकड़ी चिपकता है मैग्नेट से? नहीं। अब वापस से इसने बदल दिया। ठीक है, अब इसे फिर से मेटल को चिपकाया, मेटल फिर से चिपक गया। तो तभी से डिस्कवरी हुई किसकी? मैग्नेट की। और ये जो मैग्नेट डिस्कवर हुआ कैसे था? नेचुरल की मैन मेड? नेचुरल। तो बात समझिएगा, ग्रीस में एक शेफर्ड रहता था, उसका नाम था मैग्नीस। उसने डिस्कवरी करवाया नेचुरल मैग्नेट की। ठीक है, ही लेड टू द डिस्कवरी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। बेटा नेचुरल क्यों बोल रहा हूँ? बेटा मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है नेचुरल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और एक होता है मैन मेड, जो हम बस पढ़ने वाले हैं। मैन मेड, तो इसको आप कहीं अलग से लिख लीजिएगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब उस मैग्नेट का नाम रखा क्या था, क्या बेटा? मैग्नेटाइट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नीस से ही नाम आया मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, ओके, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में मिल रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट कितने होते हैं बेटा? दो सर, दो होते हैं। कौन कौन से बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो सेल और बैटरी में है। यहाँ क्या होगा? नॉर्थ एंड साउथ। ओके सर, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा ठीक है, दो पोल्स होते हैं बेटा, नॉर्थ एंड साउथ। अब नेक्स्ट कौन सा देखिएगा, अगर मैं बोलूं नॉर्थ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, नॉर्थ, नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल, मतलब दूर दूर फेंकेंगे। साउथ, साउथ क्या करेंगे? रिपेल, रिपेल मतलब दूर फेंकेंगे दूसरे को, रिपेल, रिपेल। लेकिन नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ क्या करेंगे एक दूसरे को? अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट।
मतलब मान लीजिए आप दो मैग्नेट्स लाए, दोनों मैग्नेट्स का आपने क्या किया, नॉर्थ नॉर्थ ले लिया और दोनों को ऐसे पास करें, क्या चिपकेंगे? नहीं। दोनों का आपने साउथ साउथ लिया, लेकर आ रहे हैं, क्या चिपकेगा? नहीं। लेकिन नॉर्थ और साउथ लेकर आएंगे तब चिपक जाएगा, हाँ। साउथ और नॉर्थ लेकर आएंगे तब चिपक जाएगा, हाँ। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मतलब इसको मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बस, अपोजिट साइड अट्रैक्ट्स एंड सेम साइड रिपेल्स। ठीक है, तो इतना प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब मैं बोर्ड को मिटाने वाला हूं क्योंकि, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम यहाँ पर नेचुरल, सॉरी, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखने वाले हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चलिए फटाफट देख लेते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर अब हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है बेटा, चार टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है, चार टाइप के मैग्नेट होते हैं। अच्छा, एक होता है सिलिंड्रिकल, एक होता है बेटा हॉर्स शू, हॉर्स शू, एक होता है बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट, और एक होता है बॉल एंडेड मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, एक होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है सर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। एक होगा हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है सर, ओके। एक होगा बार मैग्नेट और एक होगा बॉल एंडेड मैग्नेट। डायग्राम बनाए फटाफट, चलिए फटाफट बनाते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट कुछ नहीं, एक ऐसे सिलेंडर बनाइए, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है, बहुत इजी है बच्चों ये तो, ठीक है, सिलेंड्रिकल बहुत इजी होता है। अब नेक्स्ट वन बनाते हैं यहाँ पर। अब कौन सा हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट इस तरीके से दिखता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। पॉजिटिव नेगेटिव लिख दूं? नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, बार मैग्नेट कुछ नहीं, एक चॉकलेट बार बनाइए, डेयरी मिल्क बार, सिल्क वाली, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, साउथ नॉर्थ कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक आते हैं अपन बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है, इसे बस एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फोर टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बेटा, कंपास। बेटा कंपास से हम क्या करते हैं, बात समझिएगा। कंपास, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊं, कंपास किस चीज में काम आता है? टू फाइंड डायरेक्शन, हाँ बेटा, टू फाइंड डायरेक्शन। लेकिन कंपास क्या बहुत शुरुआत से थे? नहीं, अभी कुछ ही टाइम पर इन्वेंशन हुआ है बेटा, ठीक है। अच्छा, कंपास में क्या यूज होता है? मैग्नेट यूज होता है, मैग्नेट। लेकिन बात समझिए, जब तक कंपास नहीं था तब तक सेलर्स, सेलर्स मतलब जो समुद्र में नाव में सवारी करते हैं, मतलब इधर उधर जाते हैं, नाव से जाते हैं, ठीक है। तो सेलर्स आखिर डायरेक्शन कैसे फाइंड किया करते थे? तो एक बेटा चीज होती है लोड स्टोन, ठीक है, लोड स्टोन, ठीक है। इसको लिखवा देता हूँ, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ओके। चलिए, तो हाँ बेटा, तो एक नाम है लोड स्टोन, LOD, लोड स्टोन was used to find direction by sailors. कब? Before the invention of compass, before the invention of कंपास, ठीक है। मतलब लोड स्टोन यूज हुआ करता था बेटा, कंपास के इन्वेंशन में लोड स्टोन यूज हुआ करता था। तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा, कौन यूज करता था? सेलर्स यूज करते थे, लोड स्टोन वाज यूज्ड बाय सेलर्स, ओके। चलिए, तो बेटा इसको आप प्लीज लिख लीजिए। अब हम चैप्टर 15 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 14 को हम अभी रोक रहे हैं,
चैप्टर 14 को, क्योंकि इसमें बहुत से डायग्राम्स हैं, उसको अच्छे से थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चैप्टर 15 पे अपन आते हैं। आपका चैप्टर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 को अभी हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, ठीक है। 14 हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं 15, ठीक है। एयर अराउंड अस, ठीक है, एयर अराउंड अस। चलिए अब यहाँ पर एक बात समझिए बेटा, क्या हमारे आसपास एयर है? हाँ बिल्कुल। ठीक, हमको एयर दिखती है? नहीं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट वी कांट सी इट। हर जगह एयर प्रेजेंट है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन क्या फील कर सकते हैं? हाँ, जब अच्छी तेज हवा चलती है हमको फील होता है, बिल्कुल, ठीक है। बट वी कैन फील इट, और बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ भी है तो हिलने लगते हैं, ठीक है, बट वी कैन फील इट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है सर, मतलब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, ठीक है, तो ये बताओ बच्चों कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है जिससे आप मतलब पता लगा सकते हो कि एयर चल रही है कि नहीं, और चल रही है तो किस डायरेक्शन में चल रही है? हाँ, ठीक है, उसका नाम होता है वेदर कॉक, ठीक है, वेदर कॉक, कॉक, ठीक है, कॉक मतलब बेटा मुर्गा, ठीक है, पता है ना मुर्गा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक डिवाइस होता है, ठीक है, वेदर कॉक इज यूज्ड टू find the direction and presence of air, direction and presence of एयर, मतलब वेदर कॉक, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा, ठीक है, और आप अगर कार्टून देखते हैं शॉन द शी जैसे, तो वहां पे एक वेदर कॉक ऐसे लगा होता है, ये होता है वेदर कॉक, ठीक है। तो जब हवा चलती है ना तो ये हवा के डायरेक्शन में फेस करता है। तो वेदर कॉक क्या है? वेदर कॉक एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारे आसपास जितने भी एयर है कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बात समझना बेटा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर। तो एटमॉस्फेयर में क्या सेम गैस है? एक ही टाइप का गैस है? नहीं, बहुत टाइप की गैस है। तो क्या सबका अमाउंट सेम है? नहीं, सबका अमाउंट अलग है। तो अगर मैं आपको एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा बताऊं, तो सबसे ज्यादा अगर अपन इसको ग्राफ में बनाएं, ठीक है, तो बात समझिएगा, या फिर इसको अपन नॉर्मली बनाते, चलिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा जो एयर प्रेजेंट है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। उस अच्छा, नाइट्रोजन का अमाउंट कितना होता है? आपके एनसीईआरटी में अप्रॉक्स 72% आसपास दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ओके, कहाँ है, ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिएगा, नाइट्रोजन अप्रोक्स कितना होता है बेटा? अप्रोक्स अप्रोक्स 72%। अच्छा, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? अप्रोक्स अप्रोक्स 28%, ठीक है, ठीक है, इसको आप कर लीजिए 26%, 26, ठीक है, 26%। अच्छा, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, CO2 मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो एंड अदर गैसेस, बात समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्या हमारे आसपास एयर है? हाँ बिल्कुल एयर है। वो गैसेस से बनी हुई है? हाँ गैसेस से बनी हुई है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या सेम टाइप के गैसेस है? नहीं, अलग अलग टाइप के गैसेस है। और सबका अमाउंट सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। सबसे ज्यादा क्या परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? कौन सी गैस सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उसके बाद जितने भी गैसेस हैं बाकी सब, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना? 72%, ऑक्सीजन कितना? 26%, ठीक है। बाकी 2% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बनाते हैं, बाकी 2%, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना बचा? 72, ऑक्सीजन कितना? 26, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस कितना? 2%। ओके, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है जो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है? ऑक्सीजन। और कौन सी गैसेस बहुत कम है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है। तो प्लीज इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के साथ। आपके 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, एक चैप्टर 14 होगा, ठीक है, हाँ वाटर वाला, ठीक है, चैप्टर 14, ठीक है, वाटर, और चैप्टर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलेंगे जल्द से, ठीक है, नए 2 चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ मिलते हैं। तब तक टाटा, बाय बाय।